2026 के चुनाव में जहां तक मुझे पता है, जब डील हो रही थी तो वो 2 सीट दे रही थी कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए, एज पर सोर्सेज। अगेन, अब कितना सच कितना झूठ, बस कम सीटें दे रही थी, इसीलिए वो अलायंस हुआ नहीं। अब बात यह है कि वो इस जो उनके पार्टी के ऊपर एक जो पार्टी कंट्रोल का खतरा है, एमपीज एमएलएज का खतरा है ही, बट एमपीज एमएलएज अल्टीमेटली पार्टी कंट्रोल को लीड करेंगे कि पार्टी किसके पास है। और क्योंकि वो चुनाव हार गई हैं तो अब उनके पास लीवरेज नहीं है कि इंडिया गठबंधन का हमें संयोजक बनाओ। अगर वो चुनाव जीत जाती और अगर 2 बार फिर वो भाजपा को हराती, जायंट किलर होती, तब वो क्लेम कर सकती थी कि मुझे इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाओ, अब मैं नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी एक जगह बनाने वाली हूं। और तब हो सकता है कि रीजनल पार्टीज जो हैं, जो राहुल गांधी से निराश हैं या उनकी लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं है, ममता बनर्जी को बैक कर सकते थे। आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है। अब वो रीजनल पार्टीज और एक बड़े नेशनल पार्टी का सपोर्ट चाह रही हैं कि किसी तरह से शिवसेना और एनसीपी की तरह पार्टी उनके हाथ से न चल जाए, क्योंकि मुझे वो सीन वैसा ही दिख रहा है। क्योंकि ये सिर्फ गुट की बात नहीं है, वो जो 20 लोग हैं वो कोई अपना गुट नहीं बनाने वाले, वो क्लेम करने वाले हैं कि असली टीएमसी वही है। क्योंकि अगर आप शिवसेना की भी जो अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो पार्टी प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं कर सकता है कि लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर कौन होगा। लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर एमएलएज डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर एमएलएज या एमपी ज्यादा रेबल फैक्शन के हैं तो वो कोई मर्ज नहीं होने वाले, वो वहीं रह करके नेक्स्ट स्टेप में क्लेम करेंगे। पहली बात, कांग्रेस ये नहीं भूलने वाली कि ममता जी ने उनके साथ क्या किया। कांग्रेस ममता बनर्जी को लेकर के उनको फायदा क्या है कांग्रेस पार्टी को? मतलब बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स एक एंटी मोदी एंटी बीजेपी फ्रंट का वो हिस्सा हैं, लेकिन कांग्रेस, जैसा देवेंद्र भाई कह रहे हैं, इसमें तो एक अपॉर्चुनिटी देख रही है कि वेस्ट बंगाल में जहां वो एक दो एमपी या 2-4 एमएलए जीत करके आ रहे हैं, अब टीएमसी के पतन की वजह से कांग्रेस पार्टी का वहां रिवाइवल हो सकता है अगले चुनाव। वो स्पेस वो देख रहे हैं कि वो स्पेस देख रहे हैं, वो स्पेस देख रहे हैं। एक नई बात जरूरी, एक मैं बात जोड़ दूं थोड़ा सा, चूंकि देवेंद्र जी का असली जब इस तरह की मुलाकात होती है, जैसे वहाँ पर आज भी ममता बनर्जी घर पर वहाँ सीआईडी या जो सीआईडी पहुंच गई ममता बनर्जी है, और ऐसे अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी का है। कई मामलों में अभिषेक सिंह भी तो वहीं से एडीएमसी से बन के आए थे। एक जरूर इस तरह के उसमें हम जब भी कोई गिरफ्तारी का हो तो कांग्रेस के लोग भी हमारा साथ दें। यदि राहुल गांधी को संकट आता है, मतलब उनके भी गिरफ्तारी का नौबत आती है या उन पर जो केसेस चलते हैं, तब ममता बनर्जी मुखर होकर के उनका साथ दें। एक ये देखिए, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग निश्चित रूप से रहेगी। चाहे लालू यादव हो जेल जा रहे होते तो राहुल गांधी जरूर सिंपैथी दिखाएंगे, देखिए बायस्ड है फलाना। लेकिन हो सकता है कि चूंकि स्ट्रेंथ, ये मैं अभी भी कहूंगा, ठीक है। तो एक तो अभी आगे क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं क्या पता टीएमसी के साथ। इसलिए और मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि सोनिया गांधी का कुछ मामलों में अपने परिवार को बचाने का है ना उनको। रॉबर्ट बर्डा पर होगा तब भी तो परिवार का ही बदनामी है ना, छोड़ दीजिए, आप राहुल गांधी को ना करें। तो इसलिए उनको ऐसे फोर्सेस चाहिए जो थोड़ा सा सड़क पर भी कुछ कर सके। मैं डरती है बहुत, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। कौन? सोनिया गांधी भी। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कह रहा हूँ आपको। और परिवार पे कहीं कोई आंच ना है, परिवार पर। इवन सौरभ शर्मा यदि उनके बहुत क्लोज हैं तो कहेंगे कि तुम बच के रहो, ये बहुत खतरनाक है। मतलब जो मालिक कहेंगे कि देवेंद्र जी से तुम्हारी कुर्सी को खतरा है कोई मेरे बड़ा खतरा हो तो नॉट खाली इससे नहीं खतरा, मैं जेल भिजवा दे मान लो। तो उस तरह से वो इस तरह की बातें कहती थी जब वो सत्ता में थी। ओके, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इसको कोई इंटरेस्टिंग है कि सत्ता में रहते हुए भी वो डरती थी। मतलब फ्रैंकली तो ये कहती थी बीजेपी वाले इतने खतरनाक हैं, जब खुद सत्ता में थी।